हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विकी से मैथ्स एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th मैथ सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो आपका क्लास 10th का जो मैथ्स है, जो आपको 2024 मतलब 2023-24 मतलब जो आपका सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम 2024 में होगा, उसमें मैथ्स में क्या-क्या सिलेबस आने वाला है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि सीबीएसई एग्जाम पैटर्न क्या है 2023-24 का। तो इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा, इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीबीएसई एग्जाम पैटर्न और 2024 में जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम है, उसमें मैथ्स का क्या सिलेबस है, उसे डिस्कस करते हैं, समझते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी देख रहे हैं कि सीबीएसई क्लास 10th मैथ्स कोर्स स्ट्रक्चर 2023-24 मींस जो आपको मैथ्स क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम देंगे, ये क्लास 10th मैथ्स स्टूडेंट के लिए है। तो उसमें देखिएगा, ये आपका स्ट्रक्चर है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, यूनिट 1 से लेकर के 7 यूनिट में ये अलग अलग डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट यूनिट में आपका देखिएगा नंबर सिस्टम है, जो आपका 6 नंबर का आएगा। ओके। और सेकंड यूनिट जो एलजेब्रा है, वो आपका 20 नंबर का आएगा। तो यहाँ पर देखिए, एलजेब्रा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा नंबर का आएगा ये। तो इसे आप सही से पढ़िएगा, ठीक है ना। और मैंने अपने चैनल पे आपका जो पेपर है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, वो आप वो मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। तो वहां पर जाकर के आप सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जिससे एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए, तो यहाँ पर सेकंड यूनिट में एलजेब्रा जो 20 नंबर का है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 नंबर की है। और जो फोर्थ यूनिट में ज्योमेट्री है, वो आपकी 15 यानी 15 मार्क का है, ठीक है ना, 15 नंबर का आएगा। त्रिकोणोमेट्री जो आपका 12 नंबर का आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर मेंसुरेशन जो 10 नंबर का आएगा। और जो स्टैटिक्स एंड प्रॉपर्टी है, वो 11 प्रॉपर्टी है, वो आपकी 11 नंबर की आएगी। टोटल आपका 80 नंबर का आएगा। तो ये पूरा आपका स्ट्रक्चर है 2024 में जो स्टूडेंट एग्जाम देने के लिए मैथ का जा रहे हैं। तो ये जरूर इसे एक नोट कर लीजिएगा और इसी का अकॉर्डिंग हम तैयारी करेंगे, ठीक है ना। और इन्हीं पर फोकस करेंगे कि कौन सा टॉपिक ज्यादा नंबर का आ रहा है, ठीक है ना। और उसमें आप ज्यादा मेहनत करेंगे तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। तो अब चलिए आगे इसे डिटेल में समझते हैं। तो थोड़ा सा इसे स्क्रॉल करते हैं। देखिए, यूनिट 1 में नंबर सिस्टम आपका रियल नंबर आएगा, ठीक है ना। और रियल नंबर में स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, जैसे ये टॉपिक लिखे हैं ना, तो इन टॉपिक को इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, इस पूरा पीडीएफ का पीडीएफ बना करके। तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं या कॉपी में लिख सकते हैं, या अभी भी आप वीडियो को स्टॉप करके लिख सकते हैं। रियल नंबर में ये जो टॉपिक है, ये आपको पढ़ने, आप ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये सभी टॉपिक आपके आएंगे, तो आपको इन्हीं टॉपिक पे क्वेश्चन करना है, फालतू आपको नहीं पढ़ना है। अगर आप एनसीईआरटी के अगर आपने 2023-24 की बुक ली है, तो उसमें ऑलरेडी यही ही टॉपिक है। लेकिन अगर आपने पुरानी बुक से आप पढ़ रहे हैं, तो फिर आपको ये जो मतलब सिलेबस है, क्या क्या आएगा, ये पॉइंट आपको कॉपी में नोट करना है, आपको यही पढ़ना है, बाकी आपको नहीं पढ़ना है। सेकंड यूनिट आपकी एलजेब्रा है। एलजेब्रा में नंबर 1 देखिए, पॉलिनोमियल्स में देखिएगा, ये जो टॉपिक दिए हैं, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल्स रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट, तो ये आपको इन्हीं टॉपिक से आएंगे, बाकी इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। इसके बाद सेकंड है जो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसमें देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड ग्राफिकल मेथड ऑफ देयर सॉल्यूशन, जो आप देख रहे हैं ना, तो यही आपके टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन्हें ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इन्हीं पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये देखिए, एलजेब्रा कंडीशन फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो इसमें क्या क्या आएगा, तो वो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये जो सिलेबस वो आप नोट कर लिए, इन्हीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे देखिए, यहाँ पर क्वाड्रेटिक आपका इक्वेशन दिया है, स्टैंडर्ड मतलब फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ पर a इज नॉट 0, a 0 बराबर नहीं है। तो जो इस तरीके क्वेश्चन है ना, ओनली रियल रूट्स हैं,
ठीक है। जो फैक्टराइजेशन है एंड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक आपके फॉर्मूला, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे, तो इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और ये पूरे जो पॉइंट है इनको पढ़ के इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन करना है, तो आपको फायदा होगा, ठीक है ना। अर्थमेटिक जो आपका प्रोग्रेशन है जो अर्थमेटिक में, वो आपका मोटिवेशन ऑफ द स्टडिंग अर्थमेटिक, जो आपका जैसे मतलब एपी, और ये जो दिया है ना यहाँ पर जो पॉइंट आप देख रहे हैं, फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एपी एंड देयर एप्लीकेशन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपको क्लियर आपको यहाँ पर करना है, इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है, इनका रिवीजन करना है, ठीक है ना। और यूनिट थर्ड ये कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है। तो कोऑर्डिनेट जो जियोमेट्री है इसमें देखिए दिया हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ग्राफिक लीनियर। तो ये जो पॉइंट है इनको सही से पढ़िए, कॉपी में नोट करिए, इससे आपका बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा ना आपके। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट फॉर ज्योमेट्री की। इसमें देखिए ट्राइंगल है, तो इसमें डेफिनेशंस, एग्जांपल्स, काउंटर एग्जांपल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आएंगे। तो यहाँ पर ये जो 1 से लेकर के पॉइंट दिए हुए हैं इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कुछ इसमें प्रूव करने वाले क्वेश्चन होंगे, कुछ इसमें मोटिवेट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। जिसमें मतलब लाइन डिवाइड्स टू साइड ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये जो पॉइंट है इन्हीं पॉइंट पे आपको ट्राइंगल्स में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। तो इस तरीके से ये यूनिट फॉर ज्योमेट्री और ट्राइंगल का जो सिलेबस है वो इन्हीं पॉइंट्स पर आएगा। नेक्स्ट आपका सर्किल है, तो टेंजेंट टू सर्किल एट पॉइंट ऑफ द कंटेक्ट, यहाँ देखिए कुछ प्रूफ वाले हैं। तो देखिए परपेंडिकुलर दे आर रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट, तो ये जो दिए ना प्रूफ, तो ये आप यही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना। तो यहाँ पर सर्किल में सब दो ही पॉइंट है, प्रूफ और प्रूफ वाले। टेन द tangent at any point of circle perpendicular to the radius through the point of the contact, और एक आपका सेकंड नंबर, उनको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर त्रिकोणोमेट्री है, बहुत इंपोर्टेंट है। तो इसमें देखिएगा इंट्रोडक्शन टू त्रिकोणोमेट्री, ये पॉइंट आएंगे। इसमें आपके जो त्रिकोणोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति जो आपके रेशियो होते हैं, साइन ए या आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है ना, आपका कॉट थीटा, सेक थीटा जो और कोसेक थीटा, जो 6 रेशियो होते हैं, जो राइट ट्राइंगल जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है वो आएंगे, है ना। और जैसे कि यहाँ पर जो रेशियो व्हिचएवर डिफाइंड 0 से 90, जीरो साइन में 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस में 45 की वैल्यू, 60 में, 30 में, जितने भी रेशियो सबकी वैल्यू लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उनकी वैल्यू पुटअप करके उसे मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसे इन पॉइंट को नोट करिए। इनमें से 110% क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और मैंने वीडियो में इंपोर्टेंट क्वेश्चन त्रिकोणमिति सारी डाल दी, तो वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए कुछ त्रिकोणोमेट्री कुछ आइडेंटिटी है, तो प्रूफ वाले क्वेश्चन इसमें आएंगे, जैसे आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर बर, ओनली सिंपल आइडेंटिटी टू बी गिवन, जो सिंपल सिंपल दी है वो आप लर्न कर लीजिएगा। और जितनी भी आइडेंटिटी त्रिकोणमिति में यूज होती है, ओके, और जो भी फॉर्मूले यूज होते हैं वो सारा मैंने एक वीडियो बना दिया, तो वो भी जाके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। आगे हाइट एंड डिस्टेंस है त्रिकोणमिति में, जो क्वेश्चन है वो भी आपके आएंगे, तो ये भी आप रिविजन कर लीजिएगा। और 6 नंबर आपका मेंसुरेशन है, जिसमें आपका एरिया रिलेटेड टू सर्किल, एरिया और सर्किल रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। यूनिट जो 6 मेंसुरेशन है, एरिया रिलेटेड टू सर्किल वाले क्वेश्चन आएंगे, तो किस किस कॉन्सेप्ट कौन किस पॉइंट पे आएंगे, तो ये देखिए नोट कर लीजिए, इन्हीं पे आपके आएंगे। और नंबर सेकंड सरफेस एरिया और वॉल्यूम के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, सरफेस एरिया वॉल्यूम, ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कम्युनिकेशन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स, है ना, कीबोर्ड्स, स्फीयर, हेमीस्फीयर, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो ये भी जाके आप नोट कर लीजिएगा। बाद जो आपका यूनिट 7 है, जैसे मैंने अभी आपको सरफेस और एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में बताया, तो इन्हीं के ऊपर आपके क्वेश्चंस आएंगे जो आपको करना है, आपका सिलेबस और पॉइंट है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अब आप देखिए स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रायिकता इसे बोलते हैं। तो इसमें देखिए स्टैटिक्स है, तो इसमें मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ ग्रुप्स डेटा, ठीक है ना। तो यानी मीन, मीडियम और मोड से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो मेन, मीडियम, मोड के जो जितने भी क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी, इसमें क्लासिकल
डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रॉब्लम्स, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो ये इन पर क्वेश्चन आएंगे तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये थे आपके 7 यूनिट के डिटेल से मैंने आपको बताया कि 2023-24 में जो सिलेबस डिवाइड किया गया है, एग्जाम पैटर्न किया है, कितने नंबर की कौन सी यूनिट आ रही है, कौन सा टॉपिक कितने नंबर का और उसके अंदर सिलेबस क्या, तो इसमें हमने कंप्लीट किया। अब चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद जो इंटरनल एग्जाम है, चाहे वो स्टैंडर्ड मैथ है चाहे आपका बेसिक मैथ है, तो ये 20 नंबर का है, जैसे कि आपके जो मैथ सर पढ़ाते हैं आपके स्कूल में। और तो बताया होगा 20 नंबर का, क्योंकि आपका 80 नंबर का आपका पेपर आएगा, जैसे कि मैंने अभी बताया था। ये देखिएगा टोटल 80 नंबर है यहाँ पर। तो और नीचे आएंगे तो ये देखिए आपका यहाँ पर 20 नंबर का आपका ये इंटरनल असेसमेंट है, जो 20 में आपको नंबर दिए जाएंगे, जिसमें देखिएगा पेन पेपर टेस्ट मल्टीपल असेसमेंट आपका 10 नंबर का है, पोर्टफोलियो आपका 5 नंबर का, लैब प्रैक्टिकल 5 नंबर का, टोटल आपका 20 नंबर का जो आपको स्कूल में मतलब नंबर दिए जाते हैं। ठीक है ना। तो आई होप स्टूडेंट्स के ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। इस वीडियो मैंने पूरा कवर किया है कि कौन सा टॉपिक कितने नंबर का, उनके अंदर क्या क्या सिलेबस है। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, उनको भी पता चल रहा है कि कौन सा टॉपिक कौन सा यूनिट कितने नंबर का, उसके अंदर सिलेबस क्या है, जिससे कि जब आप एग्जाम देंगे आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। ठीक है ना। और वही आपको लर्न करना है जो सिलेबस में दिया हुआ है, फालतू इसके अलावा जो भी है वो आपको नहीं पढ़ना। अगर आप पुरानी बुक से पढ़ रहे हैं, तो अगर आप नई बुक से पढ़ रहे हैं तो उसमें वही दिया हुआ जो सीबीएसई अकॉर्डिंग मतलब सिलेबस में है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। तो कोई प्रॉब्लम्स है तो कमेंट करिए। ठीक है ना। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को वीकेसीआई मैथ्स एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।